कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। कौन सा निश्चय? भगवान पढ़ा रहे और भगवान हमारे साथ। बाबा का उत्तर है, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं। विश्व की बादशाही लेनी है तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएगी। विश्व की बादशाही लेनी है तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे। सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मुझ जाते हैं। फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। यह गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं। कौन कहते हैं? अपना बाप कह रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं।
वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारा भारत है। वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व का मालिक है। जैसे यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वह गुलाम थे। राजाई सरी इन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना। बाबा ने आकर हमारा राज्य भाग्य दिया था, फिर रावण ने छीन लिया। अभी हमको अपना राज्य चाहिए। जो राज्य हराया है अभी हमें चाहिए। यह रावण राज्य है, गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाली। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, हम अपने लिए ही लड़ रहे हैं। अपना राज्य लेने के लिए ही लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? माया रावण से। अपने लिए ही सब कुछ करते हो। भले दुनिया में जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? सबके लिए करते हैं। पर यहाँ जो करते हैं अपने लिए ही करते हैं और किसके लिए नहीं। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वो बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है। फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है। यह रावण का राज्य है, पराया देश है और हम पराया देश में है, जिसी में हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहोगे कि यह पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 बरस के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे? राज्य किससे ले रहे हैं? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसीलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। एक बाप के सिवाय सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा है। आत्मा कितनी छोटी महीन है। उसने 84 जन्म का पाठ
भरा हुआ है। यह मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं, ना समझा सकते हैं। बाबा श्री वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है। बाबा से वर्षा लेना कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। बाप से लेना सहज है, पर माया हमें भुला देती है। इसीलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियारा बारूद की बात नहीं, ना कोई ड्रिल आदि सीखनी है, ना कोई शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वह धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है। अब अशरीरी बनकर घर जाना है। यह हमें चेक करना है कि बाबा तो हमें रोज रोज पढ़ाते हैं, हम कहाँ तक अशरीर बने। इसीलिए बाबा रोज रोज क्या पाठ पक्का कराता है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और देही अभिमानी बनो, क्योंकि हम देह में अभी तक भी है। हम हर 5,000 बरस के बाद पाठ बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प फिर आधा कल्प राज्य करते और आधा कल्प क्या करते? गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बच्चों को कोई जास्ती बाबा तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ याद रखनी चाहिए। पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाओगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कितना समय बाबा को याद करता हूँ। चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया, सुबह से रात तक हमने क्या क्या किया, वो तो हमें पता है ना। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं कब? रात को, तो वह भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं, सारे दिन में बाबा को कितना याद किया है, कितनों को बाप का परिचय दिया है। जो होशियार होते हैं
इनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनोगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है। जो गांव में रहते हैं आशा भी उन लोगों का कम रहती है। क्यों? गरीब है, पैसे वैसे नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो आशाएं बहुत रखते हैं। साहूकारों को बहुत होती है, वो अपनी गरीबों में ही खुश रहते हैं। रोटला खाने पर गिर जाते हैं, माना सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती है। माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए। बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस कर जाओ। क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है। बड़ा वह डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करोगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा? भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इसी ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। जब यह पक्का निश्चय जम जाए तब ही किसी से सामना कर सके। तुम्हारे से ही अपोजिशन है। तुम एक बात कहते वह दूसरी बात कहते। दुनिया में बहुत मठ पंथ है जहाँ मनुष्य जाकर कुछ ना कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फांस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहोगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे भी कि निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा? एम ऑब्जेक्टिव तो कुछ है नहीं। उल्टा सुल्टा बताने वाले दुनिया में बहुत है। सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेंगे कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत। चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो, और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो? तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े, क्योंकि लोग क्या देखते हैं? हमारा बातें चाली चलन सब देखते हैं। क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं है किया जाता है। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है।
आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है। यह बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर क्या होगा हाल? फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं, तो फिर वापस क्यों लेते हो? अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ कौन है? धर्मराज भी है। बाबा कितना मीठा है और प्यार से हमें समझाते हैं। फिर क्या हो जाता? बाप फिर हमारा धर्मराज भी बन जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। यह भी ड्रामा में नोंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार है, इनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्य आत्मा, वहां कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योगबल से कट करना है। माया बड़ी खराब है। लोभ बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है। बाबा हमको कितना बड़ा विश्व का मालिक बनाने आए हैं, और हमारे क्या होता है? कपड़े में, जूते में, ये सब क्या है? पाई पैसे का लोभ आ जाता है। लोभ है तो झूठ बोलते रहते हैं। यह सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है। बाहर में तो घर घर में खिटपिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बबूले बहुत खिटपीट देती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। तो घर बार छोड़ना भी बाबा अल्लाह नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम है जहां बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होंगी। जहां भी रहो तो क्या होगा? खिटपिट तो होती रहती है। शांत कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांत सुख पवित्रता 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे ना सके, केवल बाप के सिवाय। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूं सर्विस करने। तुमको भी सर्विस करनी है। बाबा कितना दूर से आया है हमारा सर्विस करने के लिए, और हम भी सर्विस करें ना। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते। भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु यह थोड़ी ही बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिसी से विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं
अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रहे हैं, श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। भले यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है, ना पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनोगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वह धर्म स्थापक है। तुम सबको यह मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करोगे और पवित्र बनोगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। घड़ी घड़ी यह ख्याल चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते। एक एक रतन कम नहीं है। एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। एक भी रतन हमें स्वर्ग का मालिक भी बना सकता है। गाते भी हैं हम, भारत हमारा बहुत उच्च देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं मामे का याद करो तो विकर विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाबा भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संग में नहीं फंसेगा। दूसरी सत्संग वाला यहाँ आएंगे पर यहाँ का जो सत्संग वाले वहां नहीं फंसेंगे। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाबा बच्चों के स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है यह क्या करते, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। स्वराज्य तो स्थापना कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। यह बम शादी पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं होगा। सत्ययुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो नई बनने वाली है। यह पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे। जो आते हैं वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए।
जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएगा। टूट फूट जाएगी। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ता है, कोई कम। यह तो चलता रहता है। तुम बच्चे यह पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हमको घर जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाए। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए? ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत उच्च स्कूल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्रों को याद करते रहना है। माया के चक्र में कभी नहीं आना है। तो मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, मनुष्यों को देवता बनने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। आज का वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर लिखते हैं, हर संकल्प और कर्म करो। तो कभी भी हार हो नहीं सकती।
मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेगी। इसीलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाओगे। अच्छा, आज का स्लोगन है कब शब्द कमजोरी। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। इसीलिए कब करोगे नहीं, अब करना है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अच्छा, ओम शांति।